1 करोड़ से लोग घर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप 5 करोड़ से ऊपर की वेल्थ बना सकते हो, 2 करोड़ के आसपास की आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, और उसके अलावा आपको 1 रुपए की भी ईएमआई आपको अपनी जेब से नहीं देनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें जो है वो टैक्स के बाद होंगी, तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में थोड़ा अनरियल लग रहा है ना? लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पूरा कैलकुलेशन, रिस्क और लॉजिक भी बताने वाला हूं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 1 करोड़ मिला, उसके बाद उससे प्रॉपर्टी ले ली, और कुछ समय बाद 10 15 20 साल बाद जब वो देखते हैं कि यार ग्रोथ तो हुई नहीं, पैसा तो हमारा इंक्रीज ही नहीं हुआ। और वहीं पे स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो खर्च नहीं करते, वो उसका एक सिस्टम बनाते हैं जहां एक ही पैसा 3 जगह पर काम करता है। अब देखो, ये 1 करोड़ मिला, इसको बाइफरकेट किस तरीके से करना है, अब हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे लेके जाते हैं। बट उससे पहले मैं एक बार अपने बारे में बता देता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो मेरा नाम है तुषार राजा, और मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। साथ ही साथ आपको हमारे पास कंप्लीट इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज जो है वो भी मिल जाएंगी। तो अगर आप किसी भी टाइप से फाइनेंस से रिलेटेड अपने इन्वेस्टमेंट हो गया, अपनी इंश्योरेंस हो गया, अपनी एलआईसी हो गया, अपने म्यूचुअल फंड हो गया, अपने स्टॉक मार्केट या डीमैट अकाउंट के रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होती है, तो आप हमारे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ भी सकते हैं। चलो, अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे रखना है। आप लोगों को 1 करोड़ रुपए मिले, आपको उसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, 50 लाख, 40 लाख और 10 लाख। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 50 का क्या करना है, 40 का क्या करना है और 10 का क्या करना है। तो एक एक चीज करके हम एक एक स्टेप को समझते हैं। अब ये जो 50 लाख का हमने कॉर्पस रखा ना, इसको आपको हाई एंड, मतलब हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। टेंशन यहाँ पे भी नहीं लेनी, कोई डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर नहीं डालना। 12 से 13% के आसपास ये म्यूचुअल फंड जो रिटर्न देंगे ना, उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर उसके लिए भी आप बाइफरकेशन चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिटेल में आपको बता देंगे कि कैसे आप यहाँ पर अपने इस 50 लाख को भी 2 से 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 20 साल बाद इस कॉर्पस की जो 50 लाख की वैल्यू है ना, ऑलमोस्ट 5 से 5.5 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक है कि यहाँ पर टैक्स लगेगा। जब आप उसे 20 साल बाद अगर मान लो विड्रॉ भी करते हो ना, तो वहां पर टैक्स लगेगा। और टैक्स के बाद अगर मान लो 20 साल बाद आप उस पैसे को विड्रॉ करते हो, तो वो 5.5 5 करोड़ के आसपास की वैल्यू जो है ना, उसकी वैल्यू घट करके टैक्स डिडक्ट करके लगभग 4.5 से लेके 4.8 सीआर के आसपास की वैल्यू रह जाएगी उस टाइम पे, टैक्स डिडक्ट करने के बाद। अब इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं कि ये जो हमने अगला 40 लाख रुपए रखा है ना, यहाँ हम डालेंगे एक सेफ फंड के अंदर, या आप कह लो कि ऐसे फंड के अंदर डालेंगे जो थोड़ा हम एसडब्ल्यूपी जहां से कर सकें। और यहां से हमने क्या करना होगा, यहां से हम करेंगे एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और यहां से हम कितना निकालेंगे, वो निकालेंगे ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास। 4 लाख रुपए हमारा जब वो रिटर्न जो है वो दे रहा है, 40 लाख के ऊपर 10% हमारा हर साल 4 लाख रुपए से इंक्रीज हो रहा है। और हम हर साल विड्रॉ कितना कर रहे हैं, 25,000 इंटू 12 यानी कि 3 लाख रुपए हम यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं। चलो, अगर वो 4 की जगह थोड़ा सा कम भी दे जाता है, 3.5 4 के आसपास भी दे जाता है ना, मतलब रिटर्न अगर वो बन रहा है, और यहाँ पे हम 3 निकाल रहे हैं, तो भी हमारा फंड की वैल्यू जो है वो एटलीस्ट ग्रो करेगी, या एटलीस्ट वहीं पर स्टेबल रहेगी। तो इन शॉर्ट, इस 40 लाख के फंड को हमने इस तरीके से यूज कर रहा है कि फंड खत्म नहीं हो रहा बल्कि ग्रो ही कर रहा है। और 20 साल बाद जब इसकी वैल्यू आप चेक करेंगे ना, हर साल एसडब्ल्यूपी करने के बाद, यहाँ पर इसकी वैल्यू तब भी 60 से 70 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू उस टाइम पे रह जाएगी, अगर वो हर साल 10% के हिसाब से ऑन एन एवरेज रिटर्न जो है वो देता है। मैं हर साल की बात नहीं कर रहा, मैं हर साल के एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों चीजों के अंदर फर्क आता है। और काफी सारे लोग फिर कमेंट्स में बोलते हैं कि आपने टैक्स नहीं इंक्लूड करा, या आप ये एक गारंटेड रिटर्न कैसे लेके चल रहे हो। भाई, अगर हाइब्रिड फंड्स के अंदर भी देखोगे ना, तो 15 से 20% के रिटर्न आ रहे हैं पिछले 1 साल 3 साल की बात करो तो। बट मैं फिर भी ऑन एन एवरेज एक 10% का रिटर्न ही लेके चल रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अब इस केस में जो आती है, जहां से हम एसडब्ल्यूपी करेंगे, वो ये है कि पहले साल का अगर हम एग्जिट लोड वगैरह छोड़ देना, तो उसके बाद आपको ऑलमोस्ट जीरो टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर साल हम अपनी कुछ प्रिंसिपल निकालेंगे और कुछ वहां से प्रॉफिट जो होगा वो निकालेंगे। तो प्रॉफिट के ऊपर 1.25 लाख रुपए तक की टैक्स का जो बेनिफिट है वो हमारे को मिलता है। तो आप ये समझ लो कि 1.25 लाख के आसपास का हमारा मोटा मोटा अभी स्टार्टिंग के 5 10 सालों के अंदर आपको अपनी जेब से तो कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको मेनली जो है वो कॉस्ट निकलती है, और कुछ कुछ जो है वो प्रॉफिट निकलता है। बट ओवर द एंड ईयर्स, जो 15 से 20 साल के बीच के जो रेंज आएगी ना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टैक्स जो है आपको देना पड़ेगा। तो अगर वो 25,000 की आप नेट वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो उसमें से भी आपको लगभग लगभग 22 23 हजार रुपए के आसपास की नेट वैल्यू हाथ के अंदर आएगी,
बाकी जो है वो टैक्स के अंदर चला जाएगा। अब सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि 50 लाख हो गए, यूज हमने 1 करोड़ करना था, 50 लाख के हमने म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जहां पर वो हमारा ग्रो कर रहा है। अगले 40 लाख हमने फिर म्यूचुअल फंड के अंदर ही डाला जहां से हम विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन ये बाकी 10 लाख का क्या करना है? अरे घबराओ मत दोस्तों, अभी बताता हूं उसका भी। और अब जो रियल गेम स्टार्ट होती है वो है लोन और प्रॉपर्टी का गेम। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि अब हमें अगले स्टेप 3 पर कैसे आना है। स्टेप 1 हमने पहले 50 लाख रुपए लगा दिया, स्टेप 2 में हमने 40 लाख को लगा दिया। अब थर्ड स्टेप की बात आती है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, एक 50 लाख रुपए की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है। वो बताता हूं कैसे। उसके लिए आपको 20% का डाउन पेमेंट जो है वो करनी है और वो होगी 10 लाख रुपए। अब जो हमने स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए छोड़े थे ना, वो 10 लाख रुपए आपको यहाँ पर यूज करने हैं। इस 10 लाख से आपने कर दी प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट और बाकी के 40 लाख रुपए को आपने कर लिया एक प्रॉपर्टी लोन जो है उसके अगेंस्ट ले लिया। उस लोन पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 9% का। अब उस 40 लाख के लोन के ऊपर 9% के हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई बनती है लगभग 36,000 रुपए की। अब देखो हमने क्या करना है, उस जो कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है ना उसको हमने आगे रेंट पर दे देना है। और यहाँ पर अगर हम रेंटल यील्ड की बात करें ना तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में 40 लाख या 50 लाख की वैल्यू के ऊपर अगर आप वहां पर शॉप भी अगर कोई बना के रेंट पे दे देते हैं ना तो 12 से 18,000 रुपए के आसपास की आपको रेंटल इनकम जो है हर महीने वहां पर मिल जाएगी। मैं मोटा मोटा मिडल फिगर एक 15,000 रुपए की वैल्यू जो है वो लेके चलता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर 15,000 रुपए की रेंटल इनकम आ रही है। 25,000 रुपए हम वहां से विड्रॉ कर रहे थे जो हमने SWP से निकाली, तो यानी कि अब हमारे हाथ में कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 40,000 रुपए के आसपास। 36,000 रुपए हमारी ईएमआई जा रही है। 36,000 की ईएमआई, 40,000 का फंड, तो यहाँ पर अभी भी हमारे पास 4,000 की एक्स्ट्रा पैसा जो है वो पड़ा है। बट मैं उस चीज को भी इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वहां पर हमारे को कुछ जो हमारी रेंटल इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, जो हमारा वहां से SWP का पैसा आएगा वहां से टैक्स भरना पड़ेगा। तो मोटा मोटा यहाँ पर 36,000 इज इक्वल टू 36,000 हमारा जो है वो नलीफाई हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये 15,000 रुपए आपका रेंट जो है वो 20 सालों तक 15,000 ही रहेगा, ये भी हर साल, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम किसी चीज को रेंट पे देते हैं तो वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या उसकी एक रेंट एग्रीमेंट बनता है जहां पर हर साल 10% से रेंट को जो है वो इंक्रीज किया जाता है। तो पहले साल अगर 15,000 है तो अगले साल 16.5 होगा, फिर उसके बाद 18,000 के आसपास हो जाएगा, तो ऐसे करके सो ऑन बढ़ता रहेगा। तो रेंटल इनकम जो है वो भी स्टेबल नहीं है, बट ईएमआई आपकी स्टार्टिंग में स्टेबल हो जाती है क्योंकि ईएमआई आपको जो बना के अभी मिलेगी अगले 20 सालों तक, चांसेस यही है कि यही आपको ईएमआई जो है वो पे करनी पड़ती है। तो आपकी 25,000 रुपए की यहाँ से विड्रॉल हो रही है और हर साल आपका जो ये ईएमआई का जो ये रेंट इनकम का पैसा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। और आप ये समझ लो 10 साल बाद ना आपकी जो रेंटल इनकम है ना वहीं से आपका पैसा ईएमआई का पैसा जो है वो निकल जाएगा, आपको ये SWP वाले पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट फिर भी मैं वो चीज वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर वो चीज भी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। अब हमने पहले पार्ट को तो देख लिया था कि 50 लाख की वैल्यू 20 सालों बाद बढ़कर अगर हम 12-13% भी लेकर चलेंगे तो भी ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास की वैल्यू जो है वो बन जाती है। दूसरी चीज आती है वो 40 लाख रुपए के फंड, उसकी वैल्यू हमने देखी थी कि 60-65 लाख रुपए के आसपास, 70 लाख रुपए के आसपास की वो वैल्यू रहेगी। तो यानी कि 5 और इधर 70 लाख, तो ऑलमोस्ट 5,70,000 रुपए, 5 करोड़ 70 लाख रुपए हो गए। और अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी अगर मैं मान के चलूँ कि यार 10 साल के अंदर भी डबल हो रही है ना, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी पहले 10 साल के अंदर होगी 1 करोड़ की, और अगले 10 साल के अंदर यानी कि 20वें साल पे आपके उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है मिनिमम लेके चल रहा हूं मैं वो 2 करोड़ के आसपास की होगी। तो यहाँ कॉर्पस जो है हमारा कितना हो गया, 5 से 5.5 करोड़ के आसपास का हमारी वेल्थ बन गई। उसके अलावा 2 करोड़ के आसपास की हमारी प्रॉपर्टी बन गई। ईएमआई हमने 1 रुपए की भी अपनी जेब से जो है वो नहीं दी। अगर हम वहां पर चलो शॉप की जगह, रेंटल इनकम की जगह वहां पर अपना भी बिजनेस कर लेते ना तो वहां से भी हमारी कुछ इनकम आनी चालू हो जाती। बट मैं कह के चलता हूँ कि भाई पीछे लेके कम ही लेके चलो। रेंटल इनकम आपको हर साल 15,000 रुपए से 10-10% इंक्रीज करता जा रहा है, और 10% नहीं भी इंक्रीज करना तो भी आप हर साल 1-1 हजार रुपए करके भी इंक्रीज करते जाओ तो भी आपका वो काम जो है आराम से हो जाएगा। अब देखो पैसा तो वही लिमिटेड था, उसी 1 करोड़ से अगर आप सीधा प्रॉपर्टी लेते तो कितनी वैल्यू बनती, 20 साल बाद उसकी 1 करोड़ की जगह अगर आप मान लो हर 10 साल में डबल भी कर लो तो 2 करोड़ और 4 करोड़ की वैल्यू जो है वो बन जाती। बट यहाँ पर क्या हुआ, आपने प्रॉपर्टी भी अपनी कर ली, 2 करोड़ के आसपास की आपकी प्रॉपर्टी होगी, उसके अलावा आपने वेल्थ भी क्रिएट करी, ईएमआई भी आपने अपनी जेब से नहीं दी, और साथ के साथ आपका कॉर्पस जो है वो भी इकट्ठा होता गया।
और अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी हमने जो रेंट इनकम बढ़ती जाएगी, अभी तो हमने उसकी एडजस्टमेंट को करा ही नहीं है। तो अभी तो हम ये लेके चल रहे हैं कि अगर हर साल 15-15 हजार रुपए भी 20 साल तक आते हैं ना, तो भी आपका ये पैसा यहाँ तक पहुंचेगा। अभी एक्चुअल वैल्यू तो इससे काफी ज्यादा हो जाएगी, जो हम पर्सनल बेसिस के ऊपर जब हम किसी क्लाइंट के साथ बैठते हैं, तो उसके हिसाब से, उसके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो है हम चीजों को डिवाइड करते हैं, और उसके हिसाब से हम उसके इनकम सिनेरियोज को जो है वो बनाते हैं। तो अब मैजिक कहां पर हुआ? मैजिक हुआ जब हमने एक एक पैसे से 3 काम करे। यहाँ पर हमारी ग्रोथ भी हुई, इनकम भी आई, और साथ ही साथ हमने एसेट भी बिल्ड करा। अब लग रहा होगा ना कि यार ये सिचुएशन तो बहुत अच्छी है यार, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बट अब कुछ सीरियस क्वेश्चंस जो है आप लोगों के दिमाग में आएंगे कि अगर मार्केट गिर गई तो, जब हमारे को पैसा चाहिए तब क्या करेंगे? तो उस काम में ना, उसमें देखो लॉन्ग टर्म के अंदर ना एवरेज काम करता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि रेंट नहीं मिला तो SWP हमारा बैकअप है ही है, कुछ कुछ पैसा हम वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो आप 50 लाख रुपए में भी थोड़ा थोड़ा, अगर मान लो अगर कितने टाइम के लिए रेंटल इनकम नहीं आएगी, बीच में हो सकता है कि 2 साल या 3 साल में जाके 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं होगी, तो वो आप वहां से विड्रॉ भी कर सकते हो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज आप ये सोच सकते हो कि टैक्स कितना लग जाएगा, टैक्स ज्यादा लगेगा। वो चीजों की प्लानिंग जो है हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ कर दी कि अगर मान लो 5.5 करोड़ की वैल्यू आपके पहले उसमें से 50 लाख से बन रही है, 5 करोड़ की भी बन रही है, तो उसकी टैक्स काट के लगभग 4.5 करोड़ के आसपास की वैल्यू रह जाएगी। ठीक है। उसके अलावा जो आपने यहाँ SWP का पैसा था, वो भी आपका थोड़ा सा हमने टैक्सेबल करके निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है, जब आप उसे सेल आउट करेंगे फिर उसके हिसाब से टैक्स कटेगा। तो फिर भी अगर आप सारी जगह पे टैक्स एडजस्ट कर भी लोगे ना, तो भी आप क्या यार 7-7.5 करोड़ नहीं बनाओगे तो 6 करोड़ बना लोगे, 5 करोड़ बना लोगे। एटलीस्ट वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी से कुछ ज्यादा ही बनाया ना, साथ में EMI भी नहीं भरी, साथ में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बन गई, साथ में आपका म्यूचुअल फंड भी बन गया, इतनी सारी चीजें आपकी इकट्ठी होगी। तो 7.5 नहीं बनेगा, 7 बनेगा, 7 नहीं बनेगा तो 6 बनेगा, कहीं तो जाके सीढ़ी अड़ेगी ना। इसलिए रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। 1 करोड़ से घर लेने वाले लोग ना जिंदगी भर EMI भरते रहते हैं, और 1 करोड़ से सिस्टम बनाने वाले लोग ना वेल्थ भी क्रिएट करते हैं और प्रॉपर्टी भी। और अगर आप लोग अपने हिसाब से एक पर्सनलाइज प्लान बनवाना चाहते हो, तो आप लोग हमारे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। तो मैं पूरी रिस्क प्रोफाइल देख के, आपके इनकम सोर्सेज किस हिसाब से हैं, आपके एक्सपेंसेस किसके अकॉर्डिंग है, आपके गोल्स क्या है, वो सब चीजों को देखने के बाद आपके लिए एक पर्सनलाइज प्लान जो है वो रेडी करके दिया जाता है, जो सिर्फ हो सकता है कि आपके लिए ही बेनिफिशियल हो। ये वीडियो में बनाना तो एक जनरल टॉपिक हो गया कि आप लोगों को समझाने के लिए कि सिस्टम किस टाइप से बनता है, बट पर्सनलाइज प्लान तो पर्सनलाइज ही होता है, क्योंकि वो आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम आपको ज्यादा पता है, मुझे नहीं पता। तो आपको पता है कि मेरे आने वाले टाइम में कितने खर्चे होंगे, आपको पता है कि मेरे आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ पर इमरजेंसीज की जरूरत पड़ सकती है, कहाँ कहाँ पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और कहाँ से मेरे एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज भी आ सकते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में जानते हो, तो आपको ये चीजों का पता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी काम है, हमें पता है कि उस चीज को मॉडिफाई करके, उस चीज को आपके अकॉर्डिंग मोल्ड करके आपके लिए एक बेस्ट प्लान कैसे बनाना है। और अगर आप लोग अपना म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो पहले से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उसको रिव्यू करवाना चाहते हो कि क्या आपके गोल्स, आपके टारगेट्स के हिसाब से वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा हर टाइप की इंश्योरेंस सर्विसेज, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटी हो, बाइक हो, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हेल्थ हो गया, टर्म हो गया, ट्रैवल हो गया, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज जो है आप लोगों को हमारे साथ मिल जाएगी। उसके लिए भी अगर आप किसी भी टाइप की कोई कोटेशन वगैरह कुछ चाहते हैं ना, आप हेल्थ से रिलेटेड कोई कोटेशन चाहते हैं, कोई टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ इस नंबर पर अपनी डिटेल्स जो है हमारे को कुछ व्हाट्सएप कर दें, या अपनी क्वेश्चन क्वेरीज जो है वो रेज कर लें कि आपको मोटर से रिलेटेड कोई क्वेरी चाहिए तो मोटर लेके आप मैसेज कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड चाहिए तो हेल्थ का लिख सकते हैं, इनफैक्ट अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज तक को भी आप यहाँ पर रिव्यू हमारे साथ करवा सकते हैं। तो हमारे साथ ऑल इन ऑल आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन जो है वो मिल जाता है, जिससे आप लोगों को सारी फाइनेंशियल नीड्स जो है वो एक ही जगह पर पूरी हो जाती है। अब हो सकता है कि आप लोगों को एक सिस्टम समझ आया हो, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर ना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, वो एक सिस्टम डिजाइन करता है, और इस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो ये था पूरा एक स्मार्ट प्लान, जिससे आप अपने पैसे को काम पे लगा के हर तरीके से अपनी वेल्थ, अपनी प्रॉपर्टी, सब चीजें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और EMI भी आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें कि आपको इस प्लान के बारे में कैसा लगा।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार राजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय, टेक केयर। जुड़े रहें इन्वेस्टर ट्रेड के साथ, क्योंकि हम हैं आपके सपनों के फाइनेंशियल गाइड।